हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंबोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट विज्ञान साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 5 पीडीएफ है। जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो आप परचेज भी कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। उस कूपन कोड का आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो इसकी एक्चुअल प्राइस होगी। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन देखेंगे कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज करना चाहते हैं वो इजिली इतने ही क्वेश्चन को पढ़ करके आराम से पास हो सकते हैं। बट जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो वही बच्चे इन पीडीएफ को परचेज करेंगे। अदरवाइज आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 5 पीडीएफ है। और बात करें इंग्लिश, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा दीजिए, तो वीडियो हिंदी मीडियम में रहेगी। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर पीडीएफ परचेस करनी है तो आपको भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। 5 पीडीएफ कौन कौन सी? पहले आपकी वैकल्पिक प्रश्न, दूसरी आपकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न, थर्ड नंबर पे आपके अति लघु, चौथे पर आपका लघु और पांचवें पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले लघु उत्तरीय प्रश्न से। उसके बाद फिर हम इतने क्वेश्चन देखेंगे कि आप इजिली अगर पीडीएफ नहीं परचेस कर सकते हैं तो आप यहाँ से पास हो जाएंगे जितने इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। आपको एक नंबर का यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर एग्जाम में। फिर है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पदार्थ X के नाम की बात करें तो X हो जाएगा आपका क्या, CO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा चूना। प्लस इसका बात करें जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ जाएगा, संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरणों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर रिएक्शंस दी हुई हैं। तो इन तीनों को आपने देख लेना है, इनका सॉल्यूशन भी आपको नीचे देखने को मिल जाता है। उसका अगला प्रश्न है चैप्टर फर्स्ट का ही, उष्मा सेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2010, 15, 20, 17 में पूछा जा चुका है। तो पहले आपने उष्मा सेपी उष्मा शोषी का जो है डेफिनेशन वो दे देनी है। उसके बाद आपने उनके एग्जाम्पल देने हैं। फिर है नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आपका इसमें जिसको आपने बताना है संसारण है और विकृत गंधिता है। प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2014 और 9 में। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको यहाँ से आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है CaO Cl2 यौगिक का अप्रचलित नाम क्या है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके दे सकते हैं, तो आप वो भी देख लेंगे यहाँ पे नीचे। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको केवल रासायनिक समीकरण देनी है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या फिर दूसरा है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको एक मतलब रासायनिक अभिक्रिया देनी है। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो उसको बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तब। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर आपका है ये थर्ड, एल्यूमिनियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण गुणधर्म उसकी औद्योगिक आवश्यकता के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा तन्यता, आघातवर्धता और सुचालकता। इनकी डेफिनेशन आपने दे देनी है। नेक्स्ट अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर बताइए। तो यहाँ पे धातु अधातु दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, आपने यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्वेश्चन आपका 22, 23 और 18 में पूछा गया है। अगला, और ये मान के चलिए हर साल आपके हाफिल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। खनिज, अयस्क तथा गैंग, इन तीनों की आपने डेफिनेशन देनी है। क्या होते हैं खनिज, क्या होता है अयस्क, क्या होता है गैंग, क्या होता है। फिर है उसके बाद ऐसे ही खनिज, अयस्क, गैंग की तरह भर्जन, निस्तापन और अमलगम। तो इनको आपने यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन पर जाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको मेनली कि पहले क्वेश्चन आपको पता चल जाए, बाकी नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे। और बाकी जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो आप पीडीएफ परचेस करके भी इनको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसारण पर टिप्पणी लिखिए। संसारण क्या है, या फिर हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको क्या देना है, रासायनिक अभिक्रिया को लिए खाली समीकरण देने हैं। तो इसमें आप एक तो फर्स्ट कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो आपने ये पढ़ लेने हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उस पर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है एथनॉल के दो भौतिक गुण लिखिए, जिसमें आपके रासायनिक गुण और इसके दो उपयोग, यानी एथनॉल के बारे में भौतिक, रासायनिक और इसके उपयोग आपने तीनों चीज़ें पढ़ लेनी है। यहाँ पर इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर बताना है। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 डिफरेंस देखने को मिलेंगे, इनको आपने पढ़ना है। अगला है रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताने हैं तथा प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो एक आपने ये देख लेना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो एक आपने ये देख लेना है। और अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघु, जो कि आपके वेरी शॉर्ट में आपके काउंट होंगे। प्रश्न आपका जैसे तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है, यानी क्यों उसको रखा जाता है नाइट्रोजन में। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। प्रश्न आपका 11, 17, 20 में पूछा गया है। फिर है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा कि क्यों रखा जाता है। अगला है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना और चांदी। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। फिर है अभिक्रियाओं के लिए समीकरण देना है, भाप के साथ आयरन की और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की। प्रश्न आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है CO2 सूत्र वाली कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी हुई है, इसको आपने देखना है। फिर है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों के नामकरण लिखने हैं। पहला हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक अम्ल, दूसरा हो जाएगा प्रोपाइन 1 या फिर प्रोप 1 आइन। फिर उसके बाद है हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो इतने क्वेश्चन बच्चों आपने देख लिए। अब बात करते हैं कि जो बच्चे इन PDF को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके वैकल्पिक हो या फिर शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हो, तो अब जो बच्चे उनको देखना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप PDF परचेस करेंगे। PDF परचेस करने के दो मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी इनको ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। तो पहले बात कर लेते हैं कौन सी PDF कितने रुपए की है। तो आप यहाँ पे इन सभी PDF की कॉस्ट देख पा रहे होंगे। जो विज्ञान की है अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके जो PDF की कॉस्ट है 20। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 30 रुपये, निश्चित 10 रुपये, लघु उत्तरीय 20 और आपके वैकल्पिक प्रश्न 10 रुपये। तो इन पांचों PDF की कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट इनके जो एक्चुअल प्राइस है तो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 90, सब टोटल आपका 90 है। तो यहाँ पे हमने कूपन कोड अप्लाई किया है कंबोसर 30। तो जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेंगे तो उनको भी यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ यानी 45 में ही यही PDF देखने को मिलेगी। और व्हाट्सएप पर कैसे कांटेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो बच्चे इन PDF को लेना चाहते हैं, यहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल होगा 8864842547। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट बताना है कि सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए। तो अभी जो ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट का, उस डिस्काउंट के साथ ही आपको ये सारी PDF देखने को मिल जाएगी 5 की 5। तो सिंपली आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट बता देना है, हम आपको एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मिल जाएगी। जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट PDF से लेना चाहते हैं, PDF कह रहा हूँ, डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, सर्च करना है आपने कंबोसर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट पर ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली, इस पर क्लिक करेंगे। क्लास 10 सिलेक्ट कर लेना है। 10 पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से साइंस विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। हिंदी मीडियम और हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो आप सिंपली जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल जो PDF मैंने आपको बताई उनकी कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको PDF चाहिए उसको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ आपने कूपन कोड अप्लाई करना है, लिखना है सिंपली कंबोसर 30, सॉरी कंबोसर 50। जो आप यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कूपन कोड आपने डालना है KAMBOZSIR 50। जैसे आप डालेंगे जो टोटल PDF की कॉस्ट होगी वो आपकी कितनी 45 में देखने को मिल जाएगी।
नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट में आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है। लास्ट में आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पेमेंट का ऑप्शन होगा, मांगा जाएगा। तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे 45 की, आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा, हमने आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर बता दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी या डाउट रहेंगे वो आप सब क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आज सारे स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छा स्कोर करिए आप हाफ ईयरली एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।